देखो बेटा छोटी बड़ी, मैं तुम्हें और नहीं समझा सकता। मैं तुम्हें समझाता समझाता बूढ़ा हो गया, और कल को मुझे कुछ हो गया तो कैसे होगा? ए बापू देख, तू ऐसी बातें तो करे मत ना। तू साफ साफ बता हमसे चाह क्या रहा है। क्यों छोटी, सही कह रही हो बड़ी? बेटा छोटी बड़ी, कुछ कमाना सीख लो। अगर तुम्हारा भाई होता तो मैं सब्र कर लेता। तुम्हारी माँ भी नहीं है इस दुनिया में, तो कैसे होगा? और तुम्हारी शादी भी करनी है। अच्छा तो ये बात है, पैसे कमाने हैं हमें। यार छोटी, हाँ बड़ी, हमें काम देगा कौन और हम करेंगे क्या? बापू कह रिया काम करो जाके बाहर। तुझे तो पता है बड़ी, अपने अंदर कितना कॉन्फिडेंस है। अपने कॉन्फिडेंस के जरिए मिल जाएगा अपन को काम। तो देखो बेटा छोटी बड़ी, मुझे इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है कि तुम कहाँ से कमा के लाओगी कहाँ से नहीं। लेकिन आज शाम तक मुझे तुमसे 100 रुपये चाहिए। अगर तुम 100 रुपये कमा के ले आई तो मैं मान जाऊंगा कि तुम अपना पेट खुद से पाल सकती हो। और हाँ, अगर तुम 100 रुपये कमा के लाओ तो इस घर में आना, लेकिन इस घर में आने की ज़रूरत नहीं है। बस बापू ये बात है 100 रुपए की? 100 रुपए तो हम नू कमा देंगे, नू चुटकियों में। क्यों छोटी? हाँ बड़ी, अगर 100 रुपए की बात है तो देख, अभी दोपहर तक कमा के लाके दिखाएंगे 100 रुपए। चल छोटी। बेटा एक बात और, पैसे तुम्हारी मेहनत के ही चाहिए मुझे, किसी की चोरी चकारी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है बापू, बेफिक्र रह, तू आराम कर। चलो ठीक है बेटा। हाँ आराम कर तू बस। यार छोटी, हाँ बड़ी, आज बापू को दिखाना है कि पैसे हम भी कमा सकते हैं। सही कह रही है बड़ी। बापू ऐसे समझा अपन को। दीवार से मांग के देखा कोई काम। चलो अरे कौन? कोई है? अरे कौन है भाई? अरे बाहर को आओ, बात करनी है तुमसे कुछ। किससे मिलना है? तुमसे ही मिलना। मुझसे मिलना? लेकिन मैं तुम्हें जानता ही ना। तो जानते तो हम भी ना, जान पहचान अब हो ही जा। हाँ बताओ। वो हमें ना काम चाहिए। काम? कैसा काम? और कैसे भी हो सब काम कर लेंगे हम, है ना छोटी? हाँ बड़ी। ना ना, यहाँ कोई काम ना, जाओ अपने घर। अरे भाई साहब देख लो, कोई पड़ा हो तो घर हम कर लेंगे ना, यहाँ कोई काम ना है। अगर काम ना तो एक बात सुनो मेरी। हाँ बताओ। अगर कोई काम ना करवा रहे तो फिर हमें 100 रुपए दे दो। 100 रुपए? मैं बड़े अजीब आदमी हूँ, मैं क्यों दूं तुम्हें 100 रुपए? अबे हम तुझे आदमी दिख रहे हैं? तो बड़े अजीब औरतें हो तुम। क्या औरतें? औरतें बता रहा हमें? औरतें दिखाई दे रहे हम? अरे तुम जो भी हो, तो मैं क्यों दूं तुम्हें 100 रुपए? अरे दे दे 100 रुपए और आगे को भेज, बात खत्म कर दो। तो बात बनाई जा रही है यहाँ, मुजोरी कर रहा है, मुजोरी। मतलब पैसे भी मैं दूं और मुजोरी मैं ही करूं? तुम्हारा दिमाग ठीक है ना? निकलो यहाँ से, कोई पैसे वैसे ना यहाँ पे। देख सुन, बात सुन के जा, पूरी जब आवाज दे के बुलाया बाहर को तो। बताओ। हमारे बापू ने कह दिया 100 रुपए कमा के लाने शाम तक, ना तो घर को मत चढ़ जाइयो। मैं तुम्हारे बापू ने कही तो मुझसे क्या लेने 100 रुपए का? और बापू ने ये भी कही है, ना तो किसी के साथ चोरी करियो और ना किसी से जबरदस्ती करियो, ना किसी से छीनियो। देखो, मैं ना जानता तुम्हें और ना जानता तुम्हारे बापू को, तो तुम्हारा मुझसे क्या मतलब? देख बड़ी, बापू ने चोरी की तो कही है, मानने को तो मना ना करी। यार आज मेरा मूड ना हाथापाई करने का, मैं सोच रही ऐसे प्यार से ही दे दे। अच्छा तो मारोगे तुम मुझे? अरे ना, हम ना मार रहे। जानते ना दिखते हो तुम मुझे। भैया पुलिस में, मेरा भी फोन कर रहा हूँ। अरे अरे भाई यार, फोन को रख ले जेब में, तो उधर नाराज हो रहा। चल अगर 100 रुपए न दे रहा तो 50-50 दे दे। अबे अबे रुक जाओ, तुम ऐसा मानो ना। चल ठीक है, फिर जा रहे हैं, चल भाई निकलो यहाँ से। देख ले, दे देता। तुम ऐसा नहीं मानते भी। भाग ले। ये ससुरे कहाँ से जा मैं जने। अम्मा गेट मत खोलियो यार, ठीक है? यार छोटी कहाँ रह गई? हाँ बड़ी। यार कैसे करे, कोई काम तो मिल रहा। हाँ तो सही, भूख और लगन लगी ऊपर से। और बापू ने क्या कही तुझे याद ना?
यो कह रिया कि घूस मत ना चाहिए बगैर पैसों के। अब क्या करें ये तो बता दे। क्या करें बड़ी, तुम ही कुछ सोचो। सोचो पहुंच गया, मुझे तो देख एक ही रास्ता याद आवे, या तो चोरी या फिर छीना। जब बापू ने मना कर दी दोनों कामों को। तो फिर घर में ना घुसे। मैंने कही मार पिटाई को, तुमने क्या कही आज मन नहीं है, तो क्या होगा बताओ, कैसे करेंगे? मार पिटाई से वो दे देता पैसा, तुझे लग रहा था। यार लंबा भी तो कुछ ज्यादा ही था। लंबा भी तो कुछ। छोटी बड़ी यू कौन है? देखे। हाँ ये मेरी जान। चल अरे अंकल जी। हाँ बेटा। क्या हुआ, यहाँ कैसे खड़े हो और किसे देख रहे थे? अरे बेटा मैं क्या बताऊँ, किसी मजदूर को देख रिया था। मजदूर को? हाँ। क्या करोगे मजदूर से, काम उम दोगे क्या? हाँ बेटा काम ही है। अरे अंकल जी क्या काम है? हमें तो दोनों को काम की बहुत ज्यादा तलाश है, हमें दे दो तुम काम। अरे बेटा ये अंडे की क्रेट घर तक पहुंचानी है। क्यों अंकल जी, तुम क्यों नहीं ले जा सकते इस क्रेट को? अरे वो बेटा बात ऐसी है, मेरे हाथ कपकपाते हैं और मैं ठीक से चल भी नहीं पाता। घर से बाहर निकला था थोड़ा टहलने के लिए, लेकिन ध्यान में इतना मगन हो गया, घर से बड़ी दूर तक चला आया। अभी एक बेचारा अंडे बेच रिया था, गरीब आदमी, मैंने उससे पूरी क्रेट ही खरीद ली। खरीद तो ली, लेकिन अब समझ में नहीं आ रहा इसे घर कैसे लेके जाऊं। तो बस इसी मारे किसी मजदूर को देख रिया था, मिल जाएगा तो जरा ये क्रेट को मेरे घर पहुंचा देगा। अच्छा ये बात है। वैसे ये क्रेट पहुंचाने के क्या पैसे दोगे तुम? अरे बेटा पैसे क्या, मैं 2 अंडे दे दूंगा। अंडे पंडे ना चाहिए, हम दोनों को 100 रुपए दे दो तो हम पहुंचा देंगे तुम्हारे घर। अरे लाली 300 रुपए की तो क्रेट ही है ये अंडे की, 200 रुपए कैसे दे दूं? 2 अंडे दूंगा, पहुंचाने हो तो बता दे। अरे बड़ी कहाँ चक्कर में लग रही हो, ये 2 अंडे अपनी तकदीर बदल सकते हैं। कैसे? तुम ही सोचो, ये 2 अंडे चूजे देंगे हैं, चूजे बड़े होंगे, एक होगा मुर्गा एक होगी मुर्गी। और समझ गई। अब तू इसे पकड़ और मेरी सुन। हाँ बताओ। इधर को आजा। छोटी अब मैं समझ गई तेरी बात। क्या समझी बताओ? देख अंकल जी से 2 अंडे लेंगे, फिर उसमें से 2 चूजे निकलेंगे, क्यूट क्यूट से, प्यारे प्यारे, नन्हे नन्हे। फिर कुछ दिनों बाद वो बड़े हो जाएंगे और उसमें से एक होगा मुर्गा और एक होगी मुर्गी, और मुर्गी रोज रोज अंडे देगी। फिर वो अंडों में से चूजे निकल के वो बहुत बड़े हो जाएंगे चूजे, फिर बहुत सारी मुर्गियां हो जाएंगी अपने पास। फिर हम बहुत बड़ा मुर्गी फार्म खोलेंगे और रोज बिकेंगे, रोज पैसे आएंगे, उससे अपने बहुत बड़े आदमी बन जाएंगे और मैं बहुत बड़ा व्यापार भी करूंगी, है ना। फिर बहुत सारा पैसा होने के बाद अपने बहुत प्यारा सा बंगला बनाएंगे, बहुत सारी जमीन खरीदेंगे और फिर यार फिर एक भैंस भी खरीदेंगे जो दूध देगी। फिर दूध भी बेचने लगेंगे डेयरी पे, फिर अपने बहुत बड़े व्यापारी हो जाएंगे, है ना। फिर अपने पास बहुत सारी जमीन जायदाद हो जाएगी तो बहुत बड़े व्यापारी कहलाएंगे अपने। फिर गांव के आसपास के लोग अपने लड़कों के रिश्ते लेके आएंगे मेरे पास, वो भी बड़े बड़े घरानों के। हाँ, वो कहेंगे हमारी लड़की से ब्याह कर लो, हमारी लड़की से ब्याह कर लो। फिर मैं कहूंगी मैं नहीं कर रही शादी, है ना। हाँ। दे ताली। मगर और हाँ तुझे पता, जब मेरी अच्छे से लड़के से शादी हो जाएगी ना, तो तुझे पता मैं कैसे लड़के से शादी करूंगी? जो बहुत नेक होगा, सच्चे दिल का होगा, जो किसी से उधार नहीं लेता होगा। वैसे बड़ी ये कमियां तेरे अंदर है, तेरे पति के अंदर नहीं होने की है ये। और तुझे पता शादी होने के बाद मैं तो कम से कम 8 बच्चे करूंगी। 8 बच्चे? आजकल कौन कर रहा है इतने सारे बालक? अरे मैं करूंगी ना। देख अगर मोहल्ले में या गांव में लड़ाई हो जाएगी तो पिट के ना आने के साले मार के ही आएंगे। ये बात तो सही कह रही हो। हाँ, और तुझे पता अपने घर के पास उसके बालक कितने लड़े हैं, है ना। तो मेरे भी लड़े करेंगे और जब वो लड़ेंगे तो मेरे पास शिकायत भी लेके आएंगे।
तो मैं उन्हें गुस्से से डांटे करूंगी इंग्लिश में, यू शट अप। हे राम, हे भगवान, मेरे अंडे। अरे करम जलियो, तुमसे काम के लिए बोला था, तुमने मेरे 300 रुपए का नुकसान कर दिया। चुप जाओ अंकल जी, तुम्हें 300 रुपए की पड़ रही है, मुझसे पूछ के देखो कितना भारी नुकसान झेल रही हूँ। नुकसान? कैसा नुकसान? अच्छा कैसा नुकसान? मेरा परिवार, मेरा व्यापार, मेरा बंगला, मेरी गाड़ी, सब कुछ बर्बाद हो गया। मेरा मुर्गी फार्म और मेरी भैंस जिसका मैं दूध काटती, और मेरे बच्चे, मेरा आदमी। हाय रे मेरे बच्चे, हाय रे मेरे बच्चे। अरे ये तेरा इतना सारा नुकसान हुआ कब? नुकसान की पूछ रहे हो? देखो ये क्रेट हम तुम्हारे घर लेके जाते तो तुम हमें 2 अंडे देते ना देते? हाँ देता। तो फिर उनमें से प्यारे प्यारे 2 चूजे निकलते, एक होती मुर्गी एक होता मुर्गा। फिर मुर्गी रोज अंडे देती, और अंडे देती तो फिर वो भी अंडे देती, खूब सारी मुर्गी हो जाती, फिर वो बहुत सारे अंडे हो जाते। फिर अंडों को मैं बेचती, मुर्गी फार्म खोलती, एक भैंस खरीदती, वो दूध देती, फिर मैं बंगला बनाती, इतनी सारी जमीन खरीदती, लेकिन सारा सत्यानाश हो गया। अरे तेरी तो